बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हैदराबादी चिकन मसाला लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपका भी वही जायका बनेगा जो हमारे किचन में बनता है। उम्दा जायका, मुनफरिद तरीके से दिखाएंगे, सिखाएंगे और हम मिलकर बनाएंगे। मुनफरिद मगर घर के मसालों के साथ बनाएंगे। प्लीज कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आइए चले हम बनाते हैं हैदराबादी चिकन मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए हम शुरू करते हैं अपना हैदराबादी चिकन मसाला। हैदराबादी चिकन मसाले के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है, ये 1 किलो हमने चिकन ले लिया, उसको अच्छी तरह साफ कर लिया है। 200 ग्राम हमने योगर्ट ले ली है। 1 टीस्पून हमने नमक ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने ग्रीन चिली पेस्ट ले ली है। इन तीनों की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप जरूर देख लीजिएगा, मैं वैसे भी लिंक दे दूंगा। 4 टेबल स्पून हमने फ्रेश हरा धनिया ले लिया है। 4 मीडियम हमने प्याज लिए थे, उसको हमने हाफ 1.5 कप लेके उसको फ्राई कर लिया है और उसको क्रश कर लिया है। इसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है कि ब्राउन कैसे करते हैं, और मैं लिंक दे दूंगा इसका भी। ये वो बचा हुआ ऑयल है जिसमें हमने अपने अनियन को फ्राई किया था। इसमें से हम 2 टेबल स्पून जो है ऑयल ले लेंगे अपने चिकन को मैरिनेट करने के लिए। आइए हम चलते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स से हम अपने चिकन को मैरिनेट करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपनी चिकन मैरिनेट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने नमक डाल दिया है, अब उसके बाद हम सारी अपनी योगर्ट डाल देंगे जो आपको दिखाए थे योगर्ट। ये लीजिए जी, हमने अपना फ्रेश हरा धनिया भी डाल दिया है। अपना ऑयल हम डाल देंगे, ये देखिए जी, ये वही ऑयल है जिसमें हमने अनियन को ब्राउन किया था। और ये हमने तीनों पेस्ट डाल दी जो हमारी जिंजर एंड गार्लिक की पेस्ट थी। अब ये हमारे जो ब्राउन अनियन हमने किए थे वो भी डाल दिए। बहुत ही क्रंची बनते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा, रेसिपी देख लीजिएगा। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह मैरिनेट कर देंगे अपने चिकन के ऊपर। ये देखिए जी, इस तरह अच्छी तरह मैरिनेट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया। ये देखिए जी, इस तरह आपने अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर देना है। अब हम इसको मैरिनेट करने के बाद 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। अब आपको मिलते हैं 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए चलते हैं हम हैदराबादी अपने चिकन मसाले के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और क्या नेक्स्ट स्टेप है आपको दिखाते हैं। आइए चले हैदराबादी चिकन मसाले की तरफ। ये लीजिए, सबसे पहले हम ड्राई स्पाइसेस ले रहे हैं। 1 टीस्पून हमने साबुत धनिया ले लिया है। 1 टीस्पून हमने साबुत जीरा ले लिया है। 1 टीस्पून हमने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं। 5 से 6 अदद हमने लौंग ले ली हैं। 5 से 6 अदद हमने छोटी इलायची ले ली हैं। 1 अदद हमने बड़ी इलायची ले ली है। 1 अदद हमने बादियान का फूल ले लिया है। 1 अदद छोटा हमने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। 5 से 6 अदद हमने ड्राई चिलीज ले ली है। 1 मीडियम प्याज है, हमने उसको रफली चॉप कर लिया है। ये लीजिए जी, हमने सबसे पहले फ्राई पैन ले लिया है और उसको हमने हीट अप कर लिया है। अब हमने अपने ड्राई स्पाइसेस जो है उसमें डाल दिए हैं, जिसको आप खड़े मसाले भी कहते हैं। ये हम डाल के इसको चंद सेकंड के लिए अच्छी तरह भून लेंगे इन्हें। पहले आपने पैन गरम कर लेना है डालने से पहले, ताकि वो फौरन ही उसके ऊपर हीट मिलना शुरू हो जाए। ये लीजिए जी, हमने तकरीबन 1 मिनट अच्छी तरह इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। और ये लीजिए जी, अब हमने इसको प्लेट में डाल लिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर में डालकर। ये लीजिए जी, हमने इसको रूम टेम्परेचर पे करके हमने मिक्सी जार में डाल दिया है इसे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये लीजिए जी, ये लीजिए जी, हमने अच्छी तरह इसका पाउडर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये जो हमने आपको प्याज दिखाए थे अब वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए जी, हमने प्याज डाल दी है। अब हम इसको भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, हमने कर लिया है। अब ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारी पेस्ट बन गई है, बेहतरीन पेस्ट बन गई है, जो हम बनाना चाह रहे थे बिल्कुल इसी कंडीशन में चाहिए आपको। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये लीजिए जी, हमारा सेम ऑयल है जो जिसमें हमने अपने प्याज को ब्राउन किया था। अब हम इसके अंदर जो बाकी बच गया हमारा ऑयल, उसी के अंदर हम अपना जो हमने अभी मसाला बनाया है ये हम उसमें डाल देंगे। ये लीजिए, अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे मसाले को इसी ऑयल के अंदर। आपका फ्लेम जो है मीडियम रहेगा, ऑल द टाइम मीडियम रहेगा। ये लीजिए जी, हम ऑलरेडी ऑयल को गर्म कर चुके थे। जो हमारा मिक्सर जार में बच गया था हमारा मसाला, वो भी हमने डाल दिया है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते हैं। हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे।
ये मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह फ्राई करने हैं। उस दौरान आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देते हैं क्या चाहिए हमें। 1.5 टी स्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है। 1.5 टी स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। 1 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है। 3 बे लीफ ले लिए हमने, ये बड़े पत्ते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है। आइए चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये लीजिए जी, हमने 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह अपने मसालों को भून लिया, उसमें बे लीफ डाल दी हमने। ये देखिए जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हर चीज को एकजा कर लेंगे। तकरीबन हमने 1 मिनट और अच्छी तरह अपने मसालों को भून लिया है बे लीफ के साथ। आपका फ्लेम मीडियम पे ही रहेगा, हाई नहीं कीजिएगा। ये लीजिए जी, हमने 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह भून लिया। आपने देखा ऑयल ऊपर आ गया थोड़ा सा। अभी हमने पानी नहीं डाला। ये लीजिए जी, हम आप अपना चिकन जो आपको मैरिनेट करके रखा था तकरीबन आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी तक हमने पानी इसलिए नहीं डाला क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और योगर्ट भी डालिए वो भी, तो अगर हमें बाद में ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे। ये लीजिए जी, इसको हमने अच्छी तरह भून लेना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप यकीन जाने कि हमारा पूरा किचन महक गया है खुशबू से। इतनी शानदार खुशबू आ रही है, मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आप बनाएंगे खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या महक आती है, क्या खुशबू आती है अपने खानों की। अब स्टेप बाय स्टेप अगर इस तरह बनाएंगे तो आपका भी किचन इसी तरह महकेगा जिस तरह हमारा महक रहा है। अब इस स्टेज पे आपने 4 से 5 मिनट अपने मसालों में अच्छी तरह अपने चिकन को भूनना है। अब आपको मिलते हैं 4 से 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह हमने भूना है। इसको भूनना है, आपने छोड़ नहीं देना है क्योंकि आपने योगर्ट डाली होती है। तो ये देखिए जी, अच्छी तरह हमने भून लिया। ऑयल भी ऊपर आ गया, मसाला भी हमारा तकरीबन अच्छी तरह भून गया है। या नमक चेक कर लीजिएगा, हम भी अपना थोड़ा सा नमक डालेंगे, हमें भी थोड़ा सा कम लगा है। तकरीबन हमने आधा टी-स्पून हमने नमक और डाल दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए जी, हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल रहे हैं। ये देखिए जी, 2 कप हमने पानी डाल दिया और पानी हमने गर्म लिया है। आप केटल में गर्म करके पानी डाल लें, कभी भी आप पकाते हुए ठंडा पानी नहीं डालेंगे अपने खाने में। ये लीजिए जी, पानी डालने के बाद हम अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, एकजा कर लेंगे हर चीज को। आप देखें माशाल्लाह कलर क्या शानदार आया है। खुशबू का मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बता नहीं पा रहा कि क्या शानदार हमारा पूरा किचन कैसे महक रहा है। इसको हमने अब मीडियम से लो अपने फ्लेम कर लेना है। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, और उस दौरान उसके बीच में आप देखते रहिएगा। अब आपको मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने 8 से 10 मिनट पे मीडियम लो टू मीडियम में इसको पका रहे थे और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर देखिए जी, क्या खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए जी, माशाल्लाह, आपको मैं बिल्कुल क्लोज करके दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह, देखा आपने, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, हमारी चिकन भी अच्छी तरह भुन चुकी है और मसाला भी बहुत अच्छी तरह बन चुका हुआ है। ये देखिए जी, यही हम चाह रहे थे। ये देखिए जी, हमारा हैदराबादी चिकन मसाला, क्या खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त बना है। ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। आपने ग्रेवी अपने हिसाब से रख लेनी है। हम इसको नान के साथ सर्व करेंगे तो इसलिए थोड़ी हमने ग्रेवी अपने हिसाब से थोड़ी एक्स्ट्रा रखी है। अगर आप कम रखना चाहें कम रख सकते हैं। ये लीजिए जी, आप देख रहे हैं माशाल्लाह। अब यहाँ पर हम थोड़ा अपना फ्रेश धनिया डाल देंगे, इस तरह फ्रेश धनिया ऊपर डाल के अब इसको हम कवर कर देंगे। बिल्कुल हमने फ्लेम भी बंद कर दिया। अब दूसरे लफ्जों में हमने इसको दम पे लगा दिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए आप इसको दम पे इस तरह छोड़ देंगे, फ्लेम ऑफ करके। फिर हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए दोस्तों, आज की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। हैदराबादी चिकन मसाला, ये इतना शानदार और इतना टेस्टी बनता है, आप एक दफ़ा बनाएंगे बार बार बनाएंगे। मैंने अभी खाना भी खा लिया है, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। बड़ा शानदार बना है। हम नान के साथ इसको सर्व कर रहे हैं। आप इसको जिस तरह चाहें अपनी पसंद से खा सकते हैं। अपने दोस्तों अहबाब में जरूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। प्लीज हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।